वो दिन दूर नहीं, आप लोग देखिएगा कि शुक्ला मोबाइल दुनिया में सबसे अनरिलायबल मोबाइल होगा। सर अनरिलायबल नहीं, रिलायबल होगा। हाँ, रिलायबल तो होगा ही क्योंकि शुक्ला मोबाइल है। तो फिर आपने अनरिलायबल क्यों बोला? अब वो क्या है कि कभी कभी लगे और कभी एकदम न लगे। यही तो, फिर लोग फोन लेंगे क्यों? क्योंकि सस्ता है। आप मार्केट में देखिए, एक कॉल का 2 रुपए लगता है और हम 50 पैसे ले रहे हैं। फिर सर इतने सस्ते में मोबाइल बेचेंगे? मम्मी का सपना था ना क्या था? कि डालो दुनिया जेब में। हर पान वाला, हर दूध वाला, हर कपड़े वाला इनको जो है मोबाइल फोन का डीलर बना दो। इतना सस्ता कर दो, इतना सस्ता कर दो कि लोगों को लगे कि इससे सस्ता कोई फोन ही नहीं है। मतलब अब पान वाला मोबाइल फोन बेचेगा? अब पान वाला सिर्फ मोबाइल फोन ही बेचेगा। हम मोबाइल को एकदम पान के लेवल पे ले आएंगे। मम्मी का सपना था ना। नहीं पर सर, नहीं, हर पर मत कुछ करो, ओनली शुक्ला मोबाइल। चाहे लगे चाहे ना लगे। हाँ, क्या सर एक फोन मेरा 2 मुझे दे सर। एक मुझे दे दे। अरे ऊपर चढ़ो क्या? एक चुप रहो यार, एक सेकंड। एक फोन चाहिए था। ले लो, लो ये लो। नहीं मुझे फोन नहीं, मुझे फोन चाहिए। तो फॉर्म भरोगे तभी तो फोन मिलेगा ना। अच्छा कितना टाइम लग जाएगा? क्योंकि मैं तो 6 महीने से शुक्ला फोन का वेट कर रहा हूँ ना। हाँ डोंट वरी, अगले 6 साल तक फोन लगने का वेट करना। जी क्या? नहीं कुछ नहीं, देखो भी हमारी 2 स्कीम्स हैं। एक में 5,000 भरो और फोन फ्री, और दूसरी में 25,000 भरो और फोन के साथ बिल भी फ्री। बिल कब तक फ्री? पूरी लाइफ। किसकी पूरी लाइफ? कंपनी की। कंपनी? नहीं आप तो मुझे वो 5,000 वाली स्कीम दे दीजिए। ठीक है, हाँ लेकिन उसके लिए आपको कुछ पोस्ट डेटेड चेक्स देने होंगे। ये साथ लेके आया हूँ ना मैं। ओह वेरी गुड, तो ये सब भर के उषा जी के पास जमा करा लो, फोन ले लो। जी थैंक यू। थैंक यू नहीं, डालो दुनिया जेब में। डालो दुनिया से। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। ये लो, यहाँ साइन करो। और ये लो फोन। डालो दुनिया जेब में। अरे वाह, ये तो बड़ा प्यारा है। यही तो, समझो पत्थर के दाम हीरा मिला है। अच्छा, यही तो, और फिर 1 महीने के लिए सारे कॉल्स फ्री, कहीं पे भी फोन करो, देश विदेश। 1 महीने के लिए फ्री? यही तो। लेकिन मेरे तो सारे रिश्तेदार यहीं रहते हैं। अरे तो पीसीओ बना दो ना, लोगों से फ्री फोन कराओ और एमटीएनएल से आधे दाम लगाओ। अरे वाह, ये तो वाकई डालो दुनिया जेब में। मैडम, इस देश की जनता आपको इस फोन की वजह से कभी भूल नहीं पाएगी। थैंक यू। सर पहले ही हफ्ते में 2 लाख फोन बिक चुके हैं सर। क्या? यही तो सर, लोग मोबाइल आलू प्याज की तरह खरीद रहे हैं। कई पान वाले रातों रात अमीर बन गए। क्या बात कर रहे हो पांडे जी? यही तो। इसी बात पर 4 चौरसिया घर से पान ले आओ यार। नहीं, वो तो सुबह सुबह ही दुकान बेच के चला गया। कहाँ चला गया बे? दुबई। अरे हमारे शुक्ला मोबाइल से इतना कमा लिया? हाँ, उसने पता नहीं कितनों को मोबाइल पे चूना लगा दिया। देखना, अब सच होगा मम्मी का सपना। हर एक के हाथ में होगा शुक्ला मोबाइल फोन, वो भी उसका अपना। बस कर यार, कितनी बार फोन मिलाएगा? अरे मुसद्दी भैया, लगेगा तो ना। 1 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, बस एक ही बात बोली जा रही है, डालो दुनिया जेब में, डालो दुनिया जेब में। अरे हाँ यार, बात तो तेरी ठीक है। मेरे भी ना पिछले 15 दिन में बड़ी मुश्किल से 15 फोन लगे होंगे। या तो मैं फोन करता हूँ तो सामने वाला आउट ऑफ रेंज रहता है, या वहां से फोन आता है तो मेरा फोन आउट ऑफ रेंज रहता है। मुसद्दी लाल जी, इससे पहले कि आप आउट ऑफ रेंज हो जाएं, मेरी एक सलाह मानिए, ये मोबाइल वापस कर दीजिए। बात तो तेरी ठीक है, कल ही जाता हूँ मैं शुक्ला मोबाइल के ऑफिस। नहीं, देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये विरोधी मोबाइल कंपनी वालों की चाल है कि वो हमारे मोबाइल के सिग्नल बीच में ही काट देते हैं। पर जब हमारे सेल पे कोई फोन करता है तो भाई कनेक्शन क्यों नहीं आती लाइन? उनके सिग्नल हम काट देते हैं। क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप हमारी नई स्कीम देखिए, शुक्ला हैप्पी बर्थडे स्कीम। क्या स्कीम है? 11 रुपए में मोबाइल फोन। जी हाँ, शुक्ला जी फोन को पान के भाव में लाना चाहते हैं। अच्छा, ये उनकी मम्मी का सपना था। बोलिए कितने फोन बुक कर दूं आप लोगों को? बाद में बुक करना फोन, तुम पहले ये फोन वापस कर लो। ये दिया क्या है मुझे? ये है क्या? ये मोबाइल फोन है। मोबाइल नहीं है तो रेडियो है, गाना बजता रहता है इस पे, डालो दुनिया जेब में, डालो दुनिया जेब। देखिए, आप ये बताइए, आपका प्रॉब्लम क्या? गुस्सा क्यों हो रहे? प्रॉब्लम बताइए। भाई साहब, प्रॉब्लम ये है कि जब मैं यहाँ से फोन लगाता हूँ तो या तो वो बंदा आउट ऑफ रेंज रहता है, जब वो मुझे फोन लगाता है तो मैं आउट ऑफ रेंज रहता हूँ। दिस इज वेरी स्ट्रेंज, ऐसा होना नहीं चाहिए। कहाँ रहते हैं आप? घर पे रहता हूँ। नहीं, घर पे तो रहते हैं। एरिया कौन सा है आपका? किदवई नगर। सर वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अरे किदवई नगर में है, गोविंद नगर में भी है, नहीं, वहाँ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लाजपत नगर में भी है, थोड़ा तो वहाँ भी है सर। और ये टीटी नगर में भी है, थोड़ा सा वहाँ भी है। स्वरूप नगर।
वहाँ भी थोड़ा सा है सर। तो कहाँ पे नहीं है प्रॉब्लम? क्या? देखिए देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही प्रॉब्लम सब जगह है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। आप क्या कह रहे हो? हमारी तो समझ में नहीं आ रहा भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेटिंग का प्रॉब्लम था, अब सब सेट हो गया है। अब प्रॉब्लम नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अब आप तभी आइए जब प्रॉब्लम होगा। अरे अभी तो आपने कहा प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अरे प्रॉब्लम नहीं होगा इसीलिए तो कह रहा हूँ। थैंक यू। डालो दुनिया जेब में। आप लोग ये बताइए क्या कर रहे थे आप लोग? डालो दुनिया जेब में। तो कहाँ है आपकी जेब? जी सर बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। हाँ सर, लोग फोन बुक करने भी नहीं आ रहे। यही तो सर, जो बिक चुका वो बिक चुका, कोई पान वाला भी उठाने के लिए तैयार नहीं है। चुप करिए, कुछ भी करिए, लेकिन मेरे मम्मी के सपने को तोड़िए मत आप लोग। कुछ भी करिए, डाल दीजिए दुनिया जेब में। सर एक काम करें, प्राइस कम कर दें। लीजिए, प्राइस कम कर दें। अरे पहले ही इतना रेट कम कर चुके हैं उषा जी, अब कम करेंगे तो हम कम नहीं हो जाएंगे? नहीं सर, डोंट वरी, हम पल्स रेट बढ़ा देते हैं, थोड़ा यहाँ घटा देते हैं, वहाँ बढ़ा देते हैं। ठीक है, कल से पल्स रेट बढ़ा दीजिए। पहले के कस्टमर चिल्लाएंगे, हमें इस बात का डाउट है। आपको डाउट है? हमें पूरा यकीन है। हेलो, हाँ दिनेश मामा, हाँ डिलीवरी कब है? हेलो हेलो, हाँ मामा डिलीवरी कब है? हेलो, हाँ मैं बोल रहा था। अरे इतनी देर में तो डिलीवरी हो गई होगी। तुम तब से हेलो हेलो कर रहे हो, चले जाते तो बच्चे का मुंह भी देख लेते। आवाज ही साफ नहीं आ रही इसमें। हाँ तो शुक्ला फोन से फोन करोगे तो यही होगा। आप कौन है? सेल लेंगे क्या? जी नहीं, ले लो, बढ़िया स्कीम आई है। वापस करने के लिए आया हूँ। अरे क्यों वापस करने आए? लोग बाग एक दूसरे की जान लेने पे तुले इस फोन के लिए, और आप वापस कर रहे हैं? जी हाँ। क्यों, इंडिया से बाहर जा रहे हैं क्या? क्योंकि हमारा फोन इंडिया छोड़ के कहीं और जगह काम नहीं करता। अरे इंडिया में तो ठीक से काम नहीं करता, बाहर क्या काम करेगा? प्रॉब्लम क्या है आपका? हमें धोखा दिया गया। किसने दिया धोखा? आप लोगों ने। हमने? हाँ, जब सेल बेचा था तब पल्स रेट कम था, अब एकदम पल्स रेट बढ़ा दिया है। इतना लंबा बिल आया, देखिए। बिल भर दिया क्या? अरे बाहर में गया बिल, मैं वापस करने के लिए आया हूँ, अपना पैसा वापस लेने के लिए आया हूँ। इसके लिए आप उषा जी से मिलिए। ये उषा जी कौन है और कहाँ बैठती हैं? ये वही हैं और वहीं बैठती हैं। वही हैं और वहीं बैठती हैं? जी हाँ, वही हैं जिनसे आपने फोन लिया था, वहीं बैठती हैं जहां से आपने फोन लिया था। ओके मैडम, मेरा फोन। एक मिनट, सबका नंबर आएगा, सबका आएगा। नहीं, मेरा फोन। अरे एक मिनट, क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये फोन प्रॉब्लम है। लगता नहीं। नहीं लगता है। तो फिर वापस करने क्यों आए? नहीं वापस करने नहीं आए, वो ये देखे ना, वो आपकी स्कीम है हैप्पी बर्थडे हंगामा, शुक्ला हैप्पी बर्थडे हंगामा, वो 11 रुपए वाली जी वो लेने आए हैं। तो उसके लिए 11 रुपए वाला लेना पड़ेगा। यही तो, जाओ पटेल जी के पास जाओ और फॉर्म भरो, जाओ। बैठो, बोलो क्या प्रॉब्लम है? जी मुझे ये फोन सरेंडर करना है। क्यों? क्योंकि मुझे धोखा दिया गया। किसने दिया? आपने दिया। हमने दिया? हाँ। तुमने लिया क्यों? हैं जी? हमने दिया तो तुमने लिया क्यों? मैं लिया क्यों? अच्छा, तो गलती हो गई इसलिए वापस देने आया हूँ। क्या? आपका धोखा। ये सेल जब बेचा था तो बड़ी उम्मीदें दिखाई थी हमें, कहा था कि फ्री एसटीडी है, सिर्फ शुक्ला टू शुक्ला फ्री एसटीडी है। यही तो। फिर पल्स रेट बढ़ा दिया आपने, 30 सेकंड था 15 सेकंड कर दिया। नहीं चाहिए मुझे, आप ले लीजिए इसे। नहीं नहीं नहीं, हम मानते हैं कि हमने पल्स रेट बढ़ाया है, पर फिर भी ये बाकी मोबाइल से तो सस्ता गिरता है ना। इसमें एसएमएस फ्री है, जाता ही नहीं, इनकमिंग फ्री है, आता ही नहीं। इसमें गेम्स है, खेलो ना। अरे 2 महीने से गेम ही तो खेल रहा हूँ। अरे इसमें रेडियो है, सुनो। अरे रेडियो पे एक ही गाना आता है, डालो दुनिया जेब में, डालो। नहीं नहीं नहीं, अभी नया वाला भी आता है ना, हैप्पी बर्थडे शुक्ला जी। अरे मुझे इतना महंगा रेडियो नहीं खरीदना है भैया, आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए, मैं दूसरी किसी जगह से फोन ले लूंगा। एक मिनट, हमारे पास दूसरी भी स्कीम है, वो हैप्पी बर्थडे शुक्ला जी हंगामा, 11 रुपए में फोन। 11 रुपए में फोन? यही तो। 11 रुपए में इतना सस्ता? यही तो। क्या है, शुक्ला जी की मम्मी का सपना था कि हर एक आदमी के पास मोबाइल हो, इसलिए उन्होंने इतना सस्ता करा दिया। अच्छा, मगर इसके अंदर कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं है? काफी हिडन है क्या? अब नहीं है। तुम पटेल जी के पास जाओ, वो 11 वाला लेके बाकी का पैसा वापस कर देंगे। देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको पता नहीं है मैंने 5000 रुपए दिए थे इसके पहले? या मुझे पता है, पहले पहले हमने आपको बनाया था। क्या? कस्टमर बनाया था ना। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि आप ये फोन सरेंडर कर लें और वो दूसरी वाली स्कीम वाला मुझे दे दें। कौन सा वाला? वो है ना 11 रुपए में शुक्ला हैप्पी बर्थडे स्कीम। हाँ, बहुत अच्छा है वो। लेकिन ये भी रखो ना, ऐसे क्यों वापस करना चाहते हो आप? तो फोन का क्या करूंगा? एक घर पे रखो, एक हाथ में रखो। घर पे लैंडलाइन है। लैंडलाइन कटवा दो। है क्या? हाँ, अरे क्या है, शुक्ला फोन टू शुक्ला फोन फ्री है ना, तो ये सस्ता पड़ता है। बहुत लोगों ने किया है ऐसा। नहीं, आप इसको वापस कर लो बस। नहीं, देखो दोनों रखो ना, मेरी बात मानो, डालो दुनिया जेब में। एक जेब में है दुनिया। हाँ, तो एक पैंट की जेब में डालो, एक शर्ट की जेब में डालो। ए यार पटेल साहब, आप इसको वापस क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरे वाला ले रहा हूँ ना। नहीं, आप समझिए, दोनों रखेंगे ना तो आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या है, शुक्ला फोन टू शुक्ला फोन फ्री है ना, तो घर से बीवी फोन करेगी तो लोकल भी फ्री, एसटीडी भी फ्री, मतलब बीवी का तो ऐसी है। बीवी नहीं है मेरी। तो कर लो।
मतलब फोन लेने के लिए मैं बीवी कर लूं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि एक फोन के साथ एक बीवी फ्री दे दीजिए? सुपर आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया दिया। आप ऐसा करो, आप अपनी जन्म पत्री यहाँ छोड़ दो। अरे यार ये वापस कर लो ना तुम। अरे दोनों रखो ना, एक शुक्ला फोन किसी काम का नहीं है। तुम वापस कर रहे हो क्या? अरे आप तो नाराज हो गए भाई, शांत हो जाइए। देखो वरना दो बातें हो जाएगी, या तो आप एक फोन रखोगे या तो दोनों रखोगे। दोनों रखे तो अच्छी बात है, एक फोन रखा तो दो बातें होगी। या तो कोई लैंडलाइन से फोन करेगा तो उसको महंगा पड़ेगा, या तो सस्ता पड़ेगा। सस्ता क्यों पड़ेगा भाई? लैंडलाइन से मोबाइल के फोन कितने महंगे हो गए आजकल। और अगर महंगा पड़ा तो भाई दो बातें होगी, या तो वो दोबारा आपको फोन करेगा या तो नहीं करेगा। बार बार क्यों कोई फोन करेगा, और नहीं किया तो दो बातें होगी। धीरे धीरे सब लोग आपको फोन करना बंद कर देंगे, पूरी दुनिया में अकेले हो जाएंगे आप। कोई आपसे बात नहीं करेगा फोन पे, फिर सोच लेना। अरे मत करे यार, सामने बैठ के तो बात करेगा मुंह से। कहाँ कोई करता है आजकल? आजकल लोग बैठते किसी और के साथ हैं और बात किसी और से क्या कर रहे होते हैं। क्या होगा तुम्हारा? आप इसको सरेंडर कर लीजिए और वो चेक्स जो है मेरे वो मुझे वापस लौटा दीजिए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आप सरेंडर लेटर शुक्ला जी को दे दीजिए और वो साइन कर देंगे तो हम आपको सब कुछ वापस लौटा देंगे। कहाँ है कहाँ है ये शुक्ला? देखिए भाई साहब, ये मेरी मम्मी का सपना है। पराया माल अपना है। आपको कैसे पता? अरे ये फोन सरेंडर कर लीजिए आप। अरे क्यों सिलेंडर क्यों करा रहे हैं भाई? अभी तो मौसम हुआ है, दिन में एक दो फोन तो गलती से लग ही जाते हैं। धोखा दिया आपने हमें। आपको कैसे पता? पहले शुरू में पल्स रेट आप लोगों ने कम रखा, उसके बाद पल्स रेट बढ़ा दिया। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? ये तो इलीगल है भाई। सॉरी भाई साहब, आपने फॉर्म ठीक से नहीं पढ़ा है। फॉर्म इतना बड़ा लंबा चौड़ा 4-5 पेज का कौन पढ़ता है भैया? सस्ते में चीज मिल रही हो तो ज्यादा पढ़ता नहीं है आदमी। माँ खा गए, लात खा गए। अरे लात कहाँ खाने लग गए? हम कह रहे हैं यही तो मात खा गए। अगर आपने फॉर्म ठीक से पढ़ा होता तो उसके 16 नंबर पेज के 28 नंबर कॉलम में 3 नंबर लाइन में क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था? कि शुक्ला मोबाइल कंपनी कभी भी कोई भी स्कीम चेंज कर सकती है। क्या? लेकिन आपको इन्फॉर्म तो करना चाहिए। फिर आपने भाई साहब फॉर्म ठीक से नहीं पढ़ा। अगर फॉर्म ठीक से पढ़े होते तो उसके 18 नंबर पेज पर, उसके 18 नंबर लाइन में क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था कि कस्टमर को स्कीम चेंज करने की जानकारी उसके फोन बिल के साथ सरप्राइज रूप में मिलेगा। ये तो गलत है भैया, सरासर बेईमानी है। अब तो मतलब डबल बिल आ रहा है मेरा, आप लूट रहे हैं हमें। माफ कीजिएगा भाई साहब, आपने लास्ट पेज की लास्ट लाइन नहीं पढ़ी। क्या लिखा था उसमें? मेरी मम्मी का सपना, पराया माल अपना, डालो दुनिया जेब में। अरे डालो दुनिया जेब में तो हमारे लिए था भाई। नहीं, आपके लिए सिर्फ फोन था, जेब तो हमारे लिए था ना। अच्छा, मतलब ये नए पल्स रेट से जो बिल आएगा वही आप लेंगे? करेक्ट। ये फोन सरेंडर कर लीजिए आप। करेक्ट। और जो 12 चेक 900 रुपए के मैंने आपको दिए थे वो मुझे लौटा दीजिए। 6 चेक। 6 चेक क्यों? अरे आपने जो 18 नंबर पेज पर 19 नंबर कॉलम की तीसरी लाइन नहीं पढ़ी? क्या लिखा था उसमें? कि कस्टमर जब भी अपना मोबाइल फोन वापस करेगा हम उसको आधा चेक देंगे। यार ठीक है, तो आधा ही दे दो। तो ठीक है, पांडे जी के पास जाइए, फॉर्म भरिए, उसके बाद फिर हमारे पास आइए। पांडे जी के पास? जी हाँ। फॉर्म चाहिए? जी हाँ। नया फोन लेना है? नया फोन नहीं लेना है, वापस करना है। क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? अब मैं अपनी कहानी ना पूरी दुनिया को सुनाता नहीं फिर सकता हूँ, बस एक फॉर्म दे दीजिए आप। ठीक है हमारा क्या, ये लीजिए फॉर्म। नया फॉर्म भी दे दूं फोन के लिए? नए? नया फोन? जी हाँ, शुक्ला जी हैप्पी बर्थडे ऑफर। शुक्ला जी हैप्पी बर्थडे ऑफर। 11 रुपए में फोन। 11 रुपए में फोन? हाँ। अच्छा लाओ, दे दो फॉर्म। ये लो। ये दोनों फॉर्म जमा कहाँ पे करने हैं? पटेल साहब के पास। पटेल साहब के पास। ठीक है, तो आपने ये डिसाइड किया ना कि नया लेना है और पुराना देना है? जी हाँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हमारा काम है साइन करना। साइन कर दिए और ये ले लिया। ठीक है, अब ये बताइए कि ये मिलेगा मुझे कब? नहीं, वो अभी शॉर्टेज है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो अगले हफ्ते आना। तो रिफंड का चेक? वो भी अगले हफ्ते साथ में ले लेना। ओके ठीक है, तो मैं अगले हफ्ते आता हूँ, फोन भी ले लूंगा और रिफंड का चेक भी ले लूंगा। हाँ ओके। पटेल साहब जी, फोन चाहिए? जी हाँ। ये फॉर्म भरिए प्लीज। नहीं, फॉर्म तो मैं भर गया था, आपने पहचाना नहीं, मैं मुसद्दी लाल। मैं वो फोन सरेंडर करने के लिए आया था और चेक अपने वापस लेने के लिए आया था। आपने कहा था अगले हफ्ते आ जाना। हाँ, तो अगले हफ्ते आइए। नहीं, वो तो आपने मुझे पिछले हफ्ते कहा था कि अगले हफ्ते आना। अब ये बता दीजिए कि फोन कहाँ मिलेगा और चेक कहाँ से रिफंड होंगे? कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, जो कुछ देना है उषा जी देगी। उषा जी से जाके ले लेता हूँ। मुसद्दी लाल, आगे क्या है? अलग है। नहीं अलग नहीं, आगे क्या है? अलग है। नहीं अलग नहीं, आगे क्या जोड़ते हैं? अलग अलग जोड़ता हूँ। अरे कमाल के आदमी हो, कब से मैं पूछ रही हूँ आगे क्या जोड़ते हैं, अलग अलग करते जा रहे हो। अरे कमाल की औरत है, इतनी देर से मैं कह रहा हूँ अलग अलग, फिर भी आप पूछ रही हैं। अरे तुम्हारा सरनेम क्या है? अलग है। तुम्हारा सरनेम अलग है? हाँ, मेरा सरनेम अलग है। बड़ा ही अलग है। जी हाँ। तब भी तो ये फॉर्म अलग पड़ा है। ये लो फोन।
ये वाला फोन नहीं लूंगा, ये तो मैंने अभी वापस किया है। यही तो नया चाहिए मुझे तो। तो ये नया नहीं है। नहीं 1 महीना यूज किया था ना मैंने। अच्छा, तो ये लो। ये नया है। ये महेंद्र वर्मा ने 2 महीना यूज किया है। महेंद्र वर्मा कौन है? मुझे क्या पता कौन कब कैसे लौटा के जाता है। नहीं, आप ऐसा कीजिए, वही वाला मुझे वापस कर दीजिए। अब कौन सा किसी को पता चलने वाला है कि नया है कि पुराना है ना। हाँ, लाओ। नहीं, आप लाओ। मैंने तो दिया ना, आप लाओ 11। अरे हाँ, ये लीजिए 11। अब आप लाइए। क्या? रिफंड के पैसे? वो तो एडजस्ट हो गए ना। एडजस्ट हो गए? हाँ, मतलब वो अभी 11 वाली स्कीम में लिया है तो 5000 तो उसका भरना पड़ता है ना। क्या? हाँ, एडजस्ट हो गया वो। हाँ मतलब जो दिया वो रिफंडेबल है। जो अब आप लौटाओगे तो मिल जाएगा। नहीं, लेकिन मैंने तो सेल इसलिए लिया था क्योंकि वो 11 रुपए में मिल रहा था। तो 11 में तो मिला ना, तुमने कहा कुछ और दिया है। नहीं, मेरे रिफंड के पैसे। भैया वो तो सेल लौटाने के बाद ही मिलेंगे ना। अच्छा, सेल लौटाने के बाद लो, वापस ले लो। लो सोच लो। सोच लिया तो वापस दो। लो, ये लो। मेरे 6 चेक। अरे आपने 6 नंबर के पेज पे 18 नंबर के कॉलम पे 19 नंबर की लाइन नहीं पढ़ी? क्या लिखा है उसमें? क्या लिखा था? उसमें लिखा था 11 रुपए वाली स्कीम में सेल वापस देने पर सिर्फ 11 रुपए वापस मिलेंगे। क्या? यही तो गलती हो गई महाशय, आपको फॉर्म पूरा पढ़ना चाहिए था। नहीं, पूरा फॉर्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्म के आखिरी पन्ने की आखिरी लाइन पढ़ लेनी चाहिए थी। मेरी मम्मी का सपना, पराया माल अपना, डालो दुनिया जेब में। क्लीनर दोनों गाड़ी चलाते हुए गाते हुए आ रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, धा करते हुए गाड़ी यहाँ आके रुक गई। यही तो खड़ी की मैंने। यहाँ कहाँ? और ये जो नो पार्किंग का बोर्ड है ना, इसके सामने ही मैंने गाड़ी आके पार्क कर दी थी। नहीं थी मैंने यहाँ का, कहीं कोई हाथ गाड़ी चोरी हो गई हो मेरी। चोरी नहीं हुई। और तो तूने कहीं छुपा दिया, उल्लू के पट्टे कहाँ छुपाई तूने गाड़ी मेरी? छुपाई है ट्रैफिक पुलिस वाले ने। कहाँ? पुलिस स्टेशन में। चलो जी, चलो मेरे साथ आप। कहाँ? पुलिस स्टेशन। भाई गाड़ी ठीक करने के लिए। अरे पहले गाड़ी तो ले लो। किधर है पुलिस स्टेशन? उधर जी, इधर है। इधर पुलिस स्टेशन। तो पहले नहीं बता सकता था। प्लीज भाटिया जी मेरी बात तो सुनिए आप। अरे क्या सुनो यार, तुम्हारे तो पेपर्स ही पूरे नहीं है। रजिस्ट्रेशन के पेपर्स नहीं है, इंश्योरेंस के पेपर नहीं है, टैक्स के पेपर नहीं है, इसके पेपर नहीं है, उसके पेपर नहीं है। कोई तो पेपर होना चाहिए ना। कोई पेपर मतलब पेपर नहीं समझते। ठीक है भाटिया जी, ये लीजिए। एक से क्या होगा, तुम्हारे पेपर्स पूरे नहीं है और तुम एक पेपर देके पेपर्स का काम करा रहे हो। नहीं हो सकता। ये लीजिए, एक और लीजिए। देखो भैया, खाली 2 हैं, 5 लगेंगे पूरे। 5? ये लीजिए। वेरी गुड। अब एक काम करो, गाड़ी छुड़वा लो। थैंक यू भाटिया जी। अरे थैंक यू यार, मिठाई खिलाओ यार। अरे गाड़ी छूट रही है यार। भाटिया जी गाड़ी पुलिस स्टेशन से छूट रही है, कोई नए शोरूम से तो छूट नहीं रही जो आपको मिठाई खिलाऊं। यार शोरूम से छूटना आसान होता है, पुलिस स्टेशन से छूटना मुश्किल होता है। और आपको एक बात बता दें, हम भले ही रिश्वत छोड़ दें लेकिन मिठाई नहीं छोड़ते। हाँ ठीक है, मैं लेके आता हूँ। अरे लेके आने की जरूरत नहीं, आप 500 रुपए दे दो। 500? अच्छी वाली मिठाई खाते हैं यार। ये लीजिए। यही लेके आया था गाड़ी? हाँ उस्ताद जी, मैं उसके पीछे पीछे आया तो मैंने देखा वो गाड़ी बाहर खड़ी कर यही आया था। वह बाहर तो अपनी गाड़ी नहीं है। वो अंदर नहीं है। कौन? अरे वो पान थूकता था, उसने ट्रैफिक हवलदार की ड्रेस पहनी हुई थी। ट्रैफिक हवलदार की ड्रेस नहीं पहनेगा तो क्या फायर ब्रिगेड वाले की ड्रेस पहनेगा? मोटा था क्या? नहीं वो पतला था, पान थूकता था। अरे इन लोगों के बारे में तुझे पता नहीं है, ये खा पी के 2 घंटे के अंदर मोटे हो जाते हैं। वो वाला मोटा था? तो क्या वो वाला मोटा था? नहीं जी, कौन सा वाला मोटा था? पतला था जी, वो पान थूकता था। अबे तो पर था कौन? पतला था। यही था उस्ताद जी, यही था। ये तो ट्रैफिक हवलदार का ड्रेस नहीं पहने हुए है। तब पहने हुए था उस्ताद जी, अब नहीं पहना, लेकिन यही था। देखो पान दिखा रहा है। माफ करना भाई साहब, मेरी गाड़ी कहाँ है? माफ करना, पहचाने नहीं। पहचाना तो मैंने भी नहीं आपको, लेकिन मुझे ये बताइए कि मेरी गाड़ी कहाँ है? अरे मुसद्दी कौन है आप? कौन है? मेरा नाम मुसद्दीलाल राणा है। मेरी गाड़ी कहाँ है? अरे कौन सी गाड़ी, कैसी गाड़ी, मुझसे क्यों पूछो यार? अरे वही गाड़ी जो आप वहां से उठा के लाए थे। कहाँ से? वो जो बम्बा पुल है ना, उसके नीचे जो आपने नो पार्किंग का बोर्ड लगा रखा है, उसके ठीक नीचे पार्क की थी मैंने गाड़ी वहां से उठा के ले आए। गाड़ी कहाँ है मेरी? मेरी ड्यूटी हो गई है खत्म सीधी। तुम जो ना पटेल साहब से मिलो, वही बताएंगे। अरे ऐसे कैसे पटेल साहब से मिल लूं भाई मैं? आप गाड़ी उठा के लाए तो आप ही बताओगे गाड़ी कहाँ पे है? उनको बस सब ब्यौरा है, कौन गाड़ी कब कहाँ उठी, कैसे उठी, सब उन्हीं से पूछो ना। बात गलत है ना भाई साहब, आप उठा के लाए तो आप ही बताओगे गाड़ी कहाँ है जी? मेरी गाड़ी कहाँ है बताओ। क्या अजीब आदमी, कौन सी गाड़ी थी? मर्सिडीज थी, फिएट थी, होंडा सिटी थी, कौन सी गाड़ी थी? टेम्पो। टेम्पो कौन कंपनी होती? पांडे जी, ये टेम्पो कोई कंपनी होती है क्या? पता नहीं। अरे टेम्पो कंपनी नहीं होती है, टेम्पो होता है। गाड़ी कहाँ है मेरी? टेम्पो? हाँ।
अरे यार तुम तो ऐसे बोल रहे हो गाड़ी उठ गई पता नहीं क्या उठ जाएगा। तो भैया चलो ताकि मिल लो वही बताएंगे। देखिए बात सुनिए, आप उठा के लाए हो गाड़ी मेरी वहां से, तो आप ही मुझे बताओगे, वरना बात गलत हो जाएगी। देखो क्या है कि मेरी ड्यूटी हो गई खत्म, ओवर टाइम लगेगा। ओवर टाइम ले लो, 100 रुपये लगेंगे। ये लो 100 रुपया, बताओ कहाँ है गाड़ी? आओ आओ मुकुट पटेल क्या शुक्ला गए नहीं अब तक? कहाँ यार? नहीं मैं तो निकल रहा हूँ, मेरी बीवी का फोन था, कह रही थी शॉपिंग करवा जाओ, छे गाड़ी ले आओ। गाड़ी है क्या अपनी? हाँ वो है ना, माल लोग से उठाई थी। नहीं वाली? हाँ ले जाओ यार, 10 दिन तक कोई नहीं पूछेगा। ओके, तुम कौन सी ले जा रहे हो? देखते हैं जो अच्छी होगी ले जाएंगे। और कौन है ये? अरे कम बखत मारू, कलेश टेम्पो उठा ली थी इनकी। क्यों उठाया, लेना एक न देना दो, तब से कचर कचर कचर। तुम ही संभालो। देखो भैया हम जा रहे हैं, धंधे का टाइम है, कोई आए तो भेज देना उधर है। मेरी गाड़ी, स्वीटी इनके पास है, ठीक? मेरी गाड़ी जी। एक मिनट बैठ कर बात करो, ऐसे पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करो, बैठो। खड़ा रहना। क्या गाड़ी का नंबर क्या था? MA 1313। अरे MA BA की बात मत करो, गाड़ी का नंबर बोलो। MA 1313। तो क्या तेरा मेरा कर रहे हो? गाड़ी का नंबर बोलो ना ठीक से। गाड़ी का नंबर ही बता रहा हूँ आपको मैं, MA 1313। अच्छा MA 1313। हाँ जी, MA 1313। कौन सी कंपनी का था? ये मैराडोर थी जी 407। नो पार्किंग में खड़ा किया था? ये पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी। नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखा तुमको? जब खड़ी की थी तब वहां पे कोई बोर्ड नहीं था। अच्छा मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने गाड़ी खड़ी की, बाद में हमारा आदमी आया और नो पार्किंग का बोर्ड लगाया? वो तो हो सकता है। दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ? एक तो नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हो और ऊपर से नाटक करते हो अनपढ़। साहब ऐसी बात नहीं है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कभी नो पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़ी करता हूँ। आज हुआ क्या कि मैं गाड़ी लेके आ रहा था वहां से, तो मेरी गाड़ी बिल्कुल नो पार्किंग के बोर्ड के सामने आके खराब हो गई। तो मैं वहां पे गाड़ी पार्क करके मैकेनिक को बुलाने के लिए गया। जब तक मैं वापस आया तब तक आपके आदमी आके उसको उठा के ले गए। आप मेरी गाड़ी दे दो मुझे। हाँ 500 रुपए दो। 500 रुपए किस बात की जी? अरे भाई फाइन होता है नो पार्किंग का, 500 रुपए दो और ये रसीद ले लो। देखिए 500 रुपए मैं आपको दूंगा, आप मुझे रसीद दोगे तो आपको क्या मिलेगा? हमको क्या, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा तो फिर कितना फायदा होगा आपका? हमारा तो पता नहीं, लेकिन आपका 400 का फायदा होगा और सरकार का 500 का नुकसान है। सर आपका भी तो 100 रुपए का फायदा होगा ही ना। अच्छा मतलब हमारा 100 का फायदा और खुद का 400 का फायदा। देखो भाई दोनों के फायदे बराबर बराबर के हों तो सरकार का नुकसान करने में फायदा है, वरना ये रसीद लो और फिर 500 दे दो। नहीं जी नहीं, ऐसी क्या बात है, आप ये 200 रुपए लो ना। नहीं 250 से 1 पैसा कम नहीं। जी आप ये 50 और लो, बस गाड़ी दे दो। ओके ये रखो। ये क्या है जी? ये रसीद है। रिश्वत की भी रसीद देते? इसमें हमारा कोड वर्ड लिखा है, ये भाटिया जी को दे दो और गाड़ी की चाबी ले लो। जी अच्छा। देखा बंटू, इसको कहते हैं सिस्टम। रिश्वत की भी रसीद मिलती है। भाटिया साहब कहाँ हैं? भाटिया जी पेपर्स पूरे, अब फाइल देख ले। देख ली। बिना देखे देख ली? अरे साहब ने कह दिया देख ली तो मतलब देख ली। अच्छा तो अब मेरी गाड़ी मिल जाएगी ना? पर क्यों? अरे पेपर्स पूरे, देर क्यों है? देखिए भाई साहब आपको पता नहीं है कि यहाँ पे पेपर्स हो तो देर लगती है, पेपर्स ना हो तो देर नहीं लगती है। अरे पेपर पूरे हो तो उनको देखने में पढ़ने में टाइम लगता है, पूरे ना हो तो टाइम नहीं लगता। तो ठीक है, ये समझ लीजिए कि पेपर्स नहीं है। वेरी गुड, तो लाइए पेपर। ये लीजिए। ओहो ये तो बहुत बड़े वाला है यार, ये वाले पेपर्स तो नहीं है ना? पेपर लाओ ना। ये लीजिए। ओफो ये वाले पेपर नहीं मांग रहा हूँ मैं, आरटीओ के ठप्पे वाले पेपर्स नहीं मांग रहा हूँ। तो कौन से टप्पे वाले पेपर्स मांग रहे हैं? गांधी जी के ठप्पे वाले पेपर्स। टप्पे वाले पेपर्स? नोट मांग रहे हैं भाटिया साहब। मैं भाटिया नहीं, मैं पांडे जी हूँ। भाटिया जी हैं। नोट मांग रहे हैं ना साहब। समझाओ इसको यार। ना रिश्वत मांग रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। ये लीजिए 100 रुपए। 1 0 बढ़ा दो। 1000 मांग रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, है ना इंस्पेक्टर साहब? हाँ जल्दी करो, साहब का भी काम करना। अच्छा ये लीजिए 1000 रुपए। बस बस अब पांडे जी इनको ले जाओ उषा जी के पास और गाड़ी का कब्जा दिलवा दो। ये रही जी आपकी फाइल और ये रहे आपके साइन, लीजिए। चलिए आओ जी। अरे जी पर्ची। अरे
खा गए? क्या है कि हमें पेपर्स डिस्ट्रॉय करने होते हैं ना, तो अगर ये फाड़ेंगे तो पकड़े जा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि मैं पेपर खा जाता हूं, उससे क्या होता है कि पकड़े जाने का खतरा भी नहीं रहता और साथ में पेट भी भरता रहता है। बोल क्या क्या सिस्टम क्या? देखो हाँ बोली क्या है? टेम्पो है जी। कहाँ है वो तो आप बताओगे ना, क्योंकि पटेल साहब ने कहा कि आप तो चाबी दे दोगे। ओ पटेल साहब के कहने से हम काम नहीं करते। लाइए पेपर्स दिखाइए। कौन से वाले पेपर्स दिखाऊं? आरटीओ के ठप्पे वाले कि गांधी जी के ठप्पे वाले? गांधी जी के ठप्पे वाले पेपर्स तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आरटीओ के ठप्पे वाले पेपर्स देखेंगे ताकि आइडिया लग जाए कि गांधी जी के ठप्पे वाले पेपर्स कितने चाहिए। ये वो आरटीओ के ठप्पे वाले पेपर्स तो मेरे पास है नहीं जी। कोई बात नहीं है, ये तो और भी अच्छी बात है, आपका काम और जल्दी हो जाएगा। अच्छा थैंक यू। क्योंकि चोरी की गाड़ी हम जल्दी क्लियर कर देते हैं। मेरी गाड़ी चोरी की नहीं है जी। तो फिर पेपर्स कहाँ है? क्या है कि गाड़ी मैंने आज ही खरीदी है ना, वो दिलदार सिंह के पास है। दिलदार सिंह जिससे मैंने गाड़ी खरीदी है, आज ही लेके आया, तो पेपर उसने अपने पास रख लिए। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आपके पास इंश्योरेंस के पेपर्स हैं? है नहीं है जी दरअसल। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। लाइसेंस रिन्यू होने गया जी दरअसल। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। देखा है, इसको कहते हैं सिस्टम। तो लाइए पेपर्स लाइए। पेपर्स तो है नहीं ना मेरे पास। उस्ताद जी ये गांधी जी के ठप्पे वाले पेपर्स मांग रहे हैं। कितने बताना? 5 5 5। ये लो जी 5 5 और ये 5। अरे क्या दे रहे? 5 5 5। ये ठंडा खरीदने आया है जो 5 5 5? आपने कहा था 5 5 5। अरे उस्ताद जी ये 5 5 5 यार तू नहीं कह रहे? ये किसका असिस्टेंट है? मेरा असिस्टेंट है जी। ऐसा क्यों लगता है कि आप इसके असिस्टेंट हैं? 15,000 लगेंगे। 15,000। तबीयत तो ठीक है आपकी? क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि 50,000 रुपए का तो मैंने टेम्पो खरीदा है, उसमें 15,000 रुपए के पेपर लगा दूंगा तो चलाऊंगा क्या मैं? पेपर चलाऊंगा कि टेम्पो चलाऊंगा? 1,000 रुपए में टेम्पो खरीदा कि रिक्शा खरीदा है? नहीं टेम्पो खरीदा है जी। अरे बाबा आदम के जमाने का खरीदा है? नहीं नहीं इतना पुराना नहीं है, 20 साल पुराना टेम्पो है। अब आप बताइए उसमें 15,000 के मैं मतलब पेपर लगा दूंगा तो फिर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आप एक काम करो, आप 14,000 दे दो। भाटिया साहब मैं आपको ज्यादा 500 रुपए दे सकता हूँ, उससे ज्यादा एक पैसा नहीं दे सकता, मैं गरीब आदमी हूँ। ओके आप एक काम करो, आप पेपर्स ले आओ, मैं आपको ऐसे छोड़ दूंगा। ला नहीं सकता ना? क्यों नहीं ला सकता? गरीब आदमी हूँ। अरे उस्ताद जी ये गांधी जी ठप्पे वाले पेपर नहीं, आरटीओ के ठप्पे वाले पेपर मांग रहे हैं। चलो पेपर ले आऊंगा तो काम हो जाएगा। हाँ क्योंकि गरीब आदमियों का काम तो हम ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है जी, मैं दिलदार सिंह के पास आज ही जाता हूँ, उसे कहता हूँ पेपर ला। हाँ और लाके उषा जी को दिखा देना, क्योंकि आरटीओ के ठप्पे पे वो ठप्पा वही लगाती है। ठीक है थैंक यू। चल बंटू बात क्या है? क्या हुआ भाटी जी, ये गया क्या? गया काम से। कैसे? अरे इसे पता नहीं है कि ये पेपर्स लाएगा तो इतने पेपर्स लगाने पड़ेंगे कि लगाते लगाते ये खुद पेपर हो जाएगा। आजा बंटू आजा, आज देखना तू सारे पेपर लेके आए, उषा जी को देंगे और फट से अपने को मिल जाएगी गाड़ी पर। उषा जी है कौन? पंडित जी क्या है? ये उषा जी कौन है? क्या काम है? काम क्या है? वो गाड़ी छुड़वानी थी, आज पूरे पेपर लेके आया हूँ। आरटीओ वाले? हाँ ये वही वाले। देखो उषा जी के चक्कर में मत पड़ो, गाड़ी छुड़वानी है तो हाँ करो। अच्छा भाटिया जी ने 14,000 बोला था ना, मैं 10,000 रुपए लूंगा, कल आके गाड़ी ले जाओ, परसों वापस नो पार्किंग में लगाओ। पेपर लेके आया हूँ, इन्हीं से छुड़वाऊंगा। बता दो उषा जी कहाँ है? वो जो पीछे औरत टाइप की महिला है वही उषा जी है। अच्छा थैंक यू। आजा बंटू। क्यों पांडे जी पता? नहीं पटा तो नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल जरूर पटेगा। लिख के दे रहा हूँ, कल वो पछताएगा। तो गाड़ी दिलदार सिंह की थी। हाँ जी मेरे नाम पे ट्रांसफर हो गई जी। इंश्योरेंस कहाँ है? इंश्योरेंस तो नहीं है जी। क्यों नहीं है? क्या है, गाड़ी इतनी पुरानी है, इंश्योरेंस की तो जरूरत ही नहीं। तो अगर चोरी हो गई तो? ऐसी गाड़ी को कौन चोरी करेगा जी? अरे एक्सीडेंट हो गया तो दोबारा रिपेयर करने के लिए इंश्योरेंस के पैसे काम आते हैं। नहीं पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना मैडम। क्या है कि गाड़ी का एक बार एक्सीडेंट हो गया तो दोबारा तो बनेगी ही नहीं ये गाड़ी। तो क्यों खरीदा था ऐसा टेम्पो? देखिए सच बात ये है कि ये दिलदार सिंह जो है उसने मेरे 50,000 रुपए देने थे, वो दे नहीं रहा था, इसलिए मैं उसका टेम्पो उठा के ले आया। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, गाड़ी के सारे पेपर्स पूरे लगते हैं। ये क्या तुमने टैक्स भी नहीं भरा है? नहीं जी टैक्स तो भरा मैंने। वो तो किसी प्रीतम सिंह के नाम का भरा है। हाँ तो गड्डी पहले प्रीतम सिंह के नाम पे थी ना। गाड़ी चोरी की तो नहीं है? नहीं चोरी की नहीं है, दिलदार सिंह थोड़ा चोर टाइप का आदमी जरूर है, लेकिन वो गाड़ियां नहीं चुराता। नहीं नहीं इसकी इंक्वायरी होगी। कैसी इंक्वायरी?
यही कि इस नंबर के टेम्पो की चोरी की रिपोर्ट तो नहीं आई थी पहले कभी? मुझे लगता है कि मुझे आपको पूरी बात ठीक से समझा देनी पड़ेगी। बात यह है कि ये गाड़ी 5 साल तक तो दिलदार सिंह के पास थी, उससे पहले 4 साल तक ये प्रीतम सिंह के पास थी, उससे पहले 2 साल तक ये गुलाब सिंह के पास थी, उससे पहले 6 महीने तक ये मोटा सिंह के पास थी, उससे पहले मुझे पता नहीं है कि किसके पास थी। यही तो पता लगाना है कि ओरिजिनली ये गाड़ी किस सिंह के पास थी। कितने टाइम लग जाएगा पता लगाने में? देखो, इंक्वायरी होगी कि 20 साल पुरानी गाड़ी 20 साल पहले किसके पास थी। इसके लिए 20 साल पहले जाना होगा, तब जाके पता चलेगा ना। तो 20 साल तो नहीं लग जाएंगे इसमें? एक महीना बाद आना तो पता चल जाएगा। ओके ओए ओके क्या की भाई कौन? मुसद्दिलाल जी मिला टेम्पो? मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। आज बुलाया तो मिल ही जाएगा। देखिए आप शरीफ आदमी हैं, इन बदमाशों के चक्कर में मत पड़िए, ये लटका देंगे। अच्छा, ये बदमाश है और आप 10,000 रुपए मांग रहे हो? आप शरीफ हो? 10,000 रुपए लेके काम कर देंगे। ये तो बिना लिए कर देंगे। आपको लग रहा होगा ऐसा। उषा जी आपसे 4 महीने तक मसाले पिसवाएंगी, सब्जियां कटवाएंगी, उसके बाद घुमा फिरा के पटेल साहब के पास भेज देंगे। पटेल साहब के पास तो मैं सबसे पहले गया था। हाँ, वही जाइए। तो वहां तो मैं सबसे पहले गया था। यही तो, सबसे बाद भी वही जाइए। तो आपको भाटिया जी के पास भेज देंगे। वो दोबारा मैं पाटिया जी के पास गया था। फिर जाइए, फिर पाटिया जी क्या करेंगे? वो मेरे पास भेज देंगे। भाई आपके पास तो खड़ा ही हूँ मैं मैडम। वहां से होके आइए। कमाल है मैडम, आप वहां भेज दिए फिर वापस आपके पास यानी खड़ा तो हूँ यहाँ पे मैं। यही तो प्रोसीजर है। तुम्हारी फाइल पटेल के पास दी है, वेरिफिकेशन कराओ और पेपर्स चेक कराओ। जाओ। चल भाई बंटू, चलते हैं पटेल के पास। अरे उस्ताद जी, जब पटेल से मिलके भाटिया के पास जाना तो पहले भाटिया के पास ही चलते हैं ना। पटेल से पूछ लेते हैं ना। सीधे वहां जाएंगे तो आपका काम होगा नहीं। क्यों जी? पर्ची कहाँ है आपके पास? कौन सी पर्ची? वो पर्ची जो मैं दूंगा। पर्ची पहले आप तो दीजिए। मैं क्या दूं? अरे भाई, पर्ची बनानी है तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। पटेल साहब, आप छोटी छोटी बात पे ऐसे खाओगे तो फिर हम क्या खाएंगे जी? वैसे आपको हमारा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, वरना 2 बातें हो जाएगी। या तो मैं पर्ची बनाऊंगा या तो नहीं बनाऊंगा। बनाऊंगा क्यों? और नहीं बनाई तो 2 बातें होगी। या तो भाटिया को हमारे खाने की रसीद मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। मिलेगी कैसे? और नहीं मिली तो 2 बातें होगी। या तो भाटिया का पेट भरेगा या तो नहीं भरेगा। भरेगा कैसे? और नहीं भरा तो 2 बातें होगी। या तो वो आपका काम करेगा या तो नहीं करेगा। करेगा क्यों? और नहीं करेगा तो क्या? कहां से? कैसे? नहीं समझ में आ गई ना बात। खाए बिना टेम्पो मिलेगा नहीं। 3 महीने बाद समझ में आई ये बात। कितना है तुम? 10,000 रुपए दीजिए, हम सरकार की तरह रोज दाम नहीं बढ़ाते ना। कल ला के दे दूंगा। हाँ, तो कल गाड़ी उठा कर ले जाइए। मिठाई तो खिलाओगे ना? जी। ये लो चाबी, ध्यान से चलाना वरना शुक्ला चालान कर देगा। धन्यवाद साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। आज मेरे को लग रहा है कि गाड़ी में यहाँ आरटीओ से छुड़ा के नहीं ले जा रहा हूँ, बल्कि शोरूम से छुड़ा के ले जा रहा हूँ। क्यों उस्ताद जी? और यार क्या है, 3 महीने पहले हमने गाड़ी खरीदी थी, वो गाड़ी थोड़ी सी चलाई, उसके बाद ये लोग उठा के ले आए। गाड़ी तो आज मैं खुल के चलाऊंगा। अगर आ जाओ। पेपर दिखाओ। पेपर अंदर दिखाए तो हैं? अरे बाहर दिखाओ सुटी। ठीक है, यहाँ बाहर देख लो। 1983 की गाड़ी है अपनी। ओ, तभी इसको सड़क पर नहीं चला सकते। नहीं चला सकते तो हवा में चलाऊंगा, क्यों नहीं चला सकता सड़क पर? सरकार का नया नियम है, 20 साल से पुराना टेम्पो सड़क पर नहीं चलाने का। तो 20 ही साल तो हुए हैं इसको। अरे वो तो 3 महीने पहले हुए थे जब हम उठा के लाए थे। इसको उठा के घर ले जाओ। सड़क पे चलाना मतलब चलान। और रिक्शा मंगा यार, घर चलेंगे। पूरी टेम्पो और टेम्पो का नाम लिया ना तो मार मार के मैं तेरा टेम्पो बना दूंगा। 20+3। 20+3 है ना, 20 से ऊपर है तो चलेगा, तो चलान हो जाएगा तेरा। तो आप नहीं जी।